गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मनुष्य के विकास के बारे में इवोल्यूशन ऑफ मैन जो होता है, जैव विकास के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी कौन माना जाता है? मनुष्य माना जाता है, सर्वाधिक प्राणी है। तथ्य की पुष्टि करने के लिए मानव के वर्गीकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मानव जो होता है अंतः कंकाल रीढ़ की मुख है तथा यह एक वर्टिब्रेटा पाया जाता है। शरीर में रोम पाए जाते हैं। स्तनी वर्ग में रखा गया है। कुल का नाम क्या होता है? इसके होमिनिडी है, इसलिए इसे दो टांगों से सीधा खड़ा रहता है। इसे होमो का अर्थात सोचने वाला और सेपियंस का मतलब माथा छोटा, इसलिए होमोसेपियंस छोटा सोचने वाला माथा जिसका छोटा होता है उसे होमोसेपियंस सेपियंस कहा जाता है। मनुष्य का यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस सेपियंस। मानव में नाखून, चपटे, अंगूठे हिलाए जा सकते हैं। आँखें जो होती हैं सामने की ओर होती हैं, द्विनेत्र होती हैं। इस कारण से प्राइमेट गण में भी आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो मनुष्य जो होता है तो मनुष्य में क्या पाया जाता है? आप देखेंगे एक अनुमान है कि मनुष्य में कम से कम 300 लाख वर्ष पहले मानव एक पूर्वज से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो मनुष्य का जो विकास जो हुआ, पेड़ पौधों पे चलना, धीरे धीरे चलना, अनाज को पका के खाना, धीरे धीरे इनकी जो विकास की प्रक्रिया बढ़ती गई। जैसे फ्रोमकांसल का वर्णन इस प्रकार जीवाश्म कंकाल मानव संबंधों को समझाने में योग्य होता है। मायोसीन काल में आधुनिक मानव पूर्व जाति कपी एवं बंदर भारत तथा अफ्रीका में विकसित हो रहे थे। पूर्व काल में कपी एवं बंदर भारत तथा अफ्रीका में विकसित थे। इसलिए इस काल का अत्यंत रोचक जीवाश्म है फ्रोमकासल अफ्रीकन्स। ठीक है, इस जीवाश्म में रूपरेखा कुछ इस प्रकार की होती है, प्रतीत होती है कि इसे मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका अपूर्ण कंकाल अफ्रीका में विक्टोरिया झील के डॉक्टर ली कीन ने 1948 में प्राप्त हुआ। इनका माथा गोलाकार था, भली भांति था, लंबे कैनाइन दांत थे, कपी थे। वैज्ञानिक के अनुसार फ्रोमकासल एक ऐसा विकास का चरण है जो मानव और कपियों के पूर्वज के अपसारित हुआ है। मानव का विकास की निकटतम पूर्वज किसे कल्प जो हुआ मायोसीन के से पहले नहीं और ना प्लासीनों के बाद, मतलब मायोसीन के पहले और प्लासीनों के बाद कभी भी स्थली एप मानव मनुष्य बन गए। मानव में होने वाले 4 प्रकार कौन थे? खड़ी मुद्रा का होना, बात कर सकने की क्षमता, उपकरणों का उपयोग करना, मस्तिष्क का आकार। आप यह देख पा रहे होंगे कि मनुष्य में जो पेगिंग मानव, नियंत्रण मानव, क्रोमेगन मानव, ये सब जो मनुष्य के नाम होते हैं वे कहलाते हैं। अब अगर 2 नंबर में आपको पूछ सकता है जावा मानव को समझाइए, और जैसे जावा मानव है, जावा मानव यह प्राचीनतम मानव कहलाता है। यह जावा मैन को भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें 5 लाख वर्ष पूर्व निवास करता था जावा मानव। इसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर तथा 70 किलोग्राम का था। मनुष्य की तरह सीधा खड़ा होकर के चलते एक दूसरे को खा जाते थे, बट ये इनका कपाल शक्ति 950 सीसी थी। इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा था। इनके चेहरे की तरह निकलता था, ठोड़ी कम थी। ठीक है, 170 सेंटीमीटर का था, 70 किलोग्राम। इसका जो मस्तिष्क का आयतन जो सीसी था 950 था। चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ होता था, थोड़ी काफ़ी कम थी। इस तरह में भौहें मोटी तथा जबड़े, नाक चपटी होती थी। मोस्टली जो पुरातन मनुष्य जो आप देखेंगे अफ्रीका साइड में भी नाक ज़्यादा विकसित नहीं रहती। दांत काफ़ी बड़े थे तथा लेकिन कैनाइन दांत कपियों की भांति बड़े दिखाई देते थे। ये मानव को पत्थर के औजारों का बना करके अग्नि का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं नियंथल मानव। ये पहले जीवाश्म है जो काफ़ी हद तक मनुष्य की तरह नियंथल में 1000 वर्ष पहले से लेकर 40,000 से लेकर 35,000 लाख वर्ष पूर्व, 40 लाख वर्ष से 35 लाख वर्ष पूर्व पहले पश्चिम यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया के मध्य तक फैले थे। नियंत्रण मानव आधुनिक की संरचना की साधारणतः भिन्न है। नियंत्रण मानव की जो पोजीशन थी वो गति और उनके कौशल बिल्कुल आधुनिक मानव जैसे ही थे। नियंत्रण मानव का मस्तिष्क औसत रूप से मनुष्य मानव मस्तिष्क कुछ बड़ा, करीब 140 घन था।
ये बड़ा मस्तिष्क नियंत्रण मानव की हष्टपुष्टता मांसपेशियां हष्टपुष्ट मांसपेशियां पाई जाती थीं। नियंत्रण मानव निपुण कुशल औजार बनाने वाले थे। इनके इतिहास के लिए इनकी लंबाई 150 से 165 सीसी थी। अष्टपुष्ट शरीर के थे, सीधे खड़े होकर के चलते थे। इनके सिर के सामने उभार, इनके सिर के सामने क्या पाया जाता था? उभार पाया जाता था। माथा चौड़ा, चपटा तथा छोटा था। इनकी नाक चपटी थी। इनकी नाक कैसी थी? चपटी होती थी और ठुड्डी अनुपस्थित होती थी। आंखों के ऊपर हड्डी मोटी थी। इनकी कपाली क्षमता आधुनिक मानव से 1350 से लेकर 1700 सीसी तक थी। मस्तिष्क में जटिलता थी। क्रोमेगन मानव लगभग 49,000 वर्ष पूर्व, जबकि नियंत्रण मानव जो थे 40,000 से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व था, और ये 49,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, यूरोप, एशिया में फैले हुए थे। उसी समय मानव जाति फ्रांस में क्षेत्र में रहती थी। क्रोमेगन मानव बहुत आधुनिक मानव से मिलते जुलते थे। आधुनिक मानव में बहुत निकट होने के कारण विश्वास किया जाता है कि जो आधुनिक मानव की एक उपजाति थी, इनके निम्न लक्षण थे। क्रोमेगन मानव में 150 से 180 सेंटीमीटर लंबे, चेहरा चौड़ा, नाक उठी हुई, भौहें स्पष्ट थीं। इनका कपाली क्षमता 1600 सीसी थी। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, पहले पशु पालते थे तथा उसमें काम भी लेते थे। समूह में रहते थे तथा भोजन पर पकाकर खाते थे। इन्हें चित्रकला का शौक था, ठीक है, और ये पत्थरों और तीरों के औजार बनाते थे। मुर्दों के रीति रिवाजों के अनुसार इनको दफन करते थे। तो ये कब क्या बताया मैंने? मानव के बारे में बताया है, जिसके नेक्स्ट वीडियो में कल मैं और बताऊंगी मनुष्य के विकास के लिए। थैंक यू।